7:10 हो रहे हैं दोस्तों। आज काम करते करते मैं बहुत थक गया हूँ। काम का कोई अंत नहीं होता है, बट यू हैव टू डू ऑल द वर्क्स टाइमली। यू हैव नो अदर ऑप्शन। चलिए लैपटॉप बंद करते हैं। अब देखिए मेरे बगल में ये क्या है। ये है एक 3 फेज मीटर। आज मैं 3 फेज मीटर के बारे में बताऊंगा, इसके कनेक्शन के बारे में बताऊंगा, इसके सारे सील के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसको हम लोग खोलते हैं। देखिए इस पे सारा डिटेल लिखा हुआ है। मीटर का जो है चाहे टाइप हो, जो जो ये रीडिंग करता है उसके बारे में, और ये है डिस्प्ले। इसी पे आपका रीडिंग शो होगा। ये है ऑप्टिकल पोर्ट। इस ऑप्टिकल पोर्ट के तरफ तब से मीटर में जो है फर्मवेयर भरते हैं, और ये फॉरवर्ड पुश हो गया, ये बैकवर्ड पुश हो गया, जिसे आप पुश मोड में रीडिंग लेते हैं। तो ये बिहार के लिए बनाया गया है ये मीटर, इसलिए लिखा है फॉर बिहार ओनली। अब आप ये पूछ रहे होंगे ये बिहार के लिए ही क्यों है, क्या ये मीटर कहीं और उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो इसका एक जवाब ये है, जो मैंने बताया था, टाइम बेस्ड टैरिफ होता है, टाइम ऑफ डे, टीओडी टैरिफ जो होता है। तो टीओडी का जो टाइम होता है 24 घंटा को चाहे 3 भाग में बांटिए या 4 भाग में बांटिए, तो उसका जो है हर राज्य में अलग अलग वो टाइम शेड्यूल होता है। इसीलिए जब मैन्युफैक्चरर मीटर बनाता है तो जिस स्टेट में भेजता है वहाँ के टीओडी के अनुसार वहाँ फर्मवेयर अर्थात मीटर का सॉफ्टवेयर वो सेट करके भेजता है। इसीलिए इसको बिहार के लिए ही ये भेजा गया है। और सीरियल नंबर से भी आपको थोड़ा बहुत कोड वर्ड पता चल जाएगा, BHR समथिंग, तो बिहार के लिए ये भेजा गया है। 2020 का बना हुआ, पावर फैक्टर ये पूरा ले सकता है। एडिशनल कम्युनिकेशन पोर्ट भी है इसमें, RS-232। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है। जो मीटर का डेटा अगर आप रिट्रीव करना चाहेंगे कोई सॉफ्टवेयर के मदद से कंप्यूटर में, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें है IB 10 एम्पियर और IMAX है 60 एम्पियर, अर्थात 60 एम्पियर तक ये लोड ले सकता है। उससे ज़्यादा लोड आप दीजिएगा तो ये मीटर सही ढंग से रीडिंग नहीं कर पाएगा। और 800 पल्सेस पर यूनिट लिखा हुआ है, अर्थात 800 बार अगर ये ब्लिंक करेगा तो ये 1 यूनिट होगा। बाईं तरफ आप देखिए ये लिखा है 3x240, अर्थात 3 फेज के लिए है। और फेज वोल्टेज अर्थात फेज और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज ये स्टैंडर्ड माना है वो 240 वोल्ट माना है। और 240 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लाइन वोल्टेज हो जाएगा जो कि 415 वोल्ट के बराबर होगा। तो वही ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है। और ऊपर टाइप दिया हुआ है इस मीटर का। और 3 फेज 4 वायर है। 3 फेज जानते ही RYB फेज, 4 वायर इसीलिए है क्योंकि एक इसमें न्यूट्रल भी है जिसका कनेक्शन आप आगे देखेंगे भी। और इसमें देखिए लेफ्ट दाईं तरफ देखिए ऊपर लेफ्ट LED, मतलब उसमें 2 LED लगा हुआ है पुश बटन के जस्ट ऊपर जो आप देख रहे हैं। तो लेफ्ट LED जो है वो KWH के लिए है, और राइट LED जो है KVARH के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं हर मीटर में बैटरी होता है। देखिए जब मैंने पुश किया तो बैटरी पे ये अपना रीडिंग डिस्प्ले किया है। चूंकि ब्रांड न्यू मीटर है इसलिए कुछ भी रीडिंग नहीं है और नो डेटा आपको दिख रहा है। अब अगर आप 3 फेज मीटर के कनेक्शन की बात करेंगे तो 3 फेज मतलब हुआ 3 फेज आपको आएगा RYB फेज LT लाइन से, और एक न्यूट्रल आएगा। क्योंकि सिंगल फेज का मतलब हुआ कोई भी एक फेज आएगा और उसके साथ साथ न्यूट्रल आएगा। तो उसका जो आप मीटर में कनेक्शन करेंगे तो आप देख रहे हैं पहले R फेज के लिए है, Y फेज के लिए है, B फेज के लिए है, अर्थात 1S में कोई भी R फेज का आप कनेक्शन करेंगे। अब आप कहेंगे R फेज कौन है, तो 3 जो आप फेज लाएंगे पोल से उसमें किसी को भी आप R फेज बना सकते हैं। तो 1S में आप सप्लाई देंगे और फिर 1L से आप लोड के लिए सप्लाई निकालेंगे मीटर से। उसी तरह 2S दूसरा जो फेज है जनरली Y फेज, वो आप इसमें देंगे 2S में, और फिर 2L से फिर लोड के लिए निकाल देंगे। इसी तरह B फेज के लिए, और न्यूट्रल के लिए इसी तरह जो आप पोल से लेंगे LT लाइन से वो न्यूट्रल आप दे देंगे इसमें। वो NS जो है टर्मिनल जनरली ये लिखा रहता है, और NL से आप निकाल लेंगे। आपको जनरली ये RYBN लिखा रहेगा, 1S 1L ये सब लिखा रहेगा आपके मीटर में। नहीं भी लिखा है तो इस तरह का कनेक्शन होता है चाहे कोई भी 3 फेज मीटर रहे, लेकिन जनरली आपको लिखा रहता है, आप इजीली समझ जाएंगे। आप जहाँ सिक्योर लिखा हुआ है उसके ऊपर देखिए डायग्राम भी बनाया हुआ है जो कैसे आप कनेक्शन करेंगे। तो अब आपके पास 3 फेज और एक न्यूट्रल आ गया। तो इसका जो भी घरेलू कनेक्शन जनरली अगर आप करेंगे
तो आप एक एक फेज आप डिफरेंट डायरेक्शन में लेके चले जाइए, मतलब सारा ऐसा नहीं है जो एक ही फेज में दे दीजिएगा, फिर आपका लोड ही अनबैलेंस होगा, 3 फेज लेने का कोई फायदा नहीं है। तो आप कुछ चूज कर लीजिए, चाहे अपार्टमेंट के हिसाब से जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे हमको ये देना है, एक फेज से देना है, ग्राउंड फ्लोर पे इससे देना है, या रूम ही अगर ज़्यादा है तो किस रूम में किसे देंगे, तो वो आपका वायरिंग मिस्त्री बहुत ही अच्छा से कर देगा। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर होगा तो वो आपके लिए अच्छा होगा, वोल्टेज की भी समस्या नहीं होगी, और 3 फेज लेने का एक्चुअल मीनिंग तब होगा। इंडस्ट्री में तो आपको जनरली 3 फेज लोड ही रहता है, तो हर जगह आपको तीनों फेज और एक न्यूट्रल ले जाना ही पड़ेगा। देखिए आर फेज का इनकमिंग देंगे, आउटगोइंग लेंगे, फिर वाई फेज का इनकमिंग यहाँ से देंगे और आउटगोइंग बगल के इस टर्मिनल से लेंगे, फिर उसी तरह बी का इनकमिंग आउटगोइंग, और ये न्यूट्रल का है, न्यूट्रल सबसे अंतिम में रहता है इनकमिंग आउटगोइंग। और अगर आप सही ढंग से देखेंगे तो ऊपर में देखिए यहाँ दिया भी है, अगर आपको दिख रहा होगा। अब चलिए मैं सील के बारे में बता देता हूँ, जो कहाँ कहाँ आप सील मारेंगे। देखिए ये पूरा बॉडी हो गया, और ये हो गया ऑप्टिकल पोर्ट, मैंने बताया था, तो एक सील आपको ऑप्टिकल पोर्ट में मारना पड़ेगा। और दूसरा देखिए ये बॉडी, ये जो बॉडी होता है जिससे कि ऊपर का ढक्कन वगैरह सब मीटर का नहीं खुले, उसके लिए एक बॉडी सील वहाँ है, मैन्युफैक्चर के द्वारा ही मारा गया रहता है। दूसरा ये, और साथ ही इसमें एक पेपर सील भी होता है, देखिए कुछ कोड के साथ है पेपर सील, और साइन किया हुआ है, जो अगर कोई उससे भी छेड़छाड़ करेगा तो उसको भी ये पता चल जाएगा। और फिर ये टर्मिनल जो है, यहाँ एक सील यहाँ मारेंगे आप इस जगह पे, जी हाँ इस जगह पे आप मारेंगे सील, और दूसरा सील यहाँ, इसको पहले आप टाइट कर देंगे पेचकस से, और उसके बाद एक सील आपको यहाँ मारना पड़ेगा। तो टर्मिनल में 2 सील हो गया, और बॉडी में तो ऑलरेडी है ही 2 सील लगाया हुआ, एक आपको ऑप्टिकल पोर्ट में मारना पड़ेगा। एक और बॉक्स जो है उसमें आपका मीटर का बॉक्स रहता है, अर्थात देखिए इसी के अंदर आपको वो मीटर लगाना पड़ेगा, और ये सब जो भी है नट वगैरह सब दिया रहता है। देखिए ये जो अभी दिखाया मेरे सहयोगी ने, जो इस जगह पे आपको कांटी वगैरह दे के आपको दीवार में दे देना पड़ेगा, और वो ऊपर जो है ऊपर वहाँ भी एक कांटी दे के, और उसी में मीटर को आपको टांगा जाएगा, और ये इसमें लॉक हो जाता है एक तरह से, उसी में आपको लटकाना पड़ेगा। वहाँ जो आप मेन एक कांटी देंगे, मजबूत कांटी, जैसे देखिए आप दे के देते हैं इसको, देखिए ऊपर की तरफ ये जो है यही आपको उस कांटी में लटका देना पड़ेगा, जिससे कि ये बॉक्स पे बाहर नहीं आए। और फिर इसको आप लगा देंगे, और फिर ये 2 जगह आप लगा देंगे, और आप चाहें तो 2 जगह आप सील भी दे सकते हैं। कम से कम एक सील तो इसमें देना ही पड़ेगा, बेहतर यही है जो 2 सील दे दीजिए। और आप इस होके आप इनकमिंग जो वायर है देंगे, इनकमिंग आउटगोइंग वायर आप उससे निकाल सकते हैं। तो अभी आपने सिक्योर मीटर देखा, अब हम लोग एक जीनस मीटर को अनबॉक्सिंग करते हैं। सिक्योर में जैसे मीटर का मेन बॉडी पार्ट अलग रहता है, और कवर जो है बॉक्स जो रहता है मीटर का बॉक्स, वो अलग डब्बे में रहता है। लेकिन जीनस 3 फेज मीटर में आपको ये सेट के साथ ही मिल जाएगा, आपको खुद से सेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए ये एक नट भी दिया हुआ है, बहुत सारे लोग ये नट को खोल के एक बार जो हटाते हैं फिर लगाते नहीं है, जबकि ये बॉक्स के सुरक्षा के लिए है। नट से आप उसको टाइट कर दीजिए, उसके बाद आपको उसमें सील लगाना चाहिए। चलिए पहले हम लोग इसको खोलते हैं। देखिए ये खुल गया। चलिए ये सुरक्षा के लिए जो सब है हटा दिया, ये मीटर के बारे में जो इनिशियल टेस्ट रिजल्ट दिया हुआ है। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये जब कोई मॉडेम रखता है ना, उसके लिए इसमें जगह दिया हुआ है, और इसमें नट वगैरह सब है। ये टर्मिनल जैसे ही हम खोलेंगे वो नट वगैरह हट जाएगा, यही नट सब है बॉक्स को जब आप दीवार पे फिक्स करते हैं उसके लिए भी इसमें दिया हुआ है। ये है एमडी रीसेट, मैक्सिमम डिमांड रीसेट करने के लिए एक सील यहाँ बहुत ज़रूरी है। मीटर इनिशियल टेस्ट करने के बाद एमडी रीसेट कर देता है, जो कंज्यूमर का जो एक्चुअल एमडी है वो रिकॉर्ड हो, पुराना सारा जीरो हो जाए। या मीटर ये है फॉरवर्ड पुश, ये है बैकवर्ड पुश, मतलब अप डाउन, देख रहे हैं इसे। चलिए मैं इसको फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। ये आपका डिस्प्ले हो गया, जहाँ आप सारी रीडिंग देखेंगे। उसके बाद ये देखिए मीटर का पूरा डिटेल लिखा हुआ है, ये आप
को मैक्सिमम डिमांड रीसेट करने के लिए है, ये अप डाउन पुश बटन है, और ये मैंने बताया था ये ऑप्टिकल पोर्ट है। ऑप्टिकल पोर्ट से ही मीटर में कोई सॉफ्टवेयर और इसको जो है पर्सनलाइज करते हैं हम लोग एक पर्टिकुलर राज्य के लिए या देश के लिए। मीटर को लॉक करते हैं, लॉक करके फिर यहाँ आप इसको कवर को लॉक कर दीजिए और फिर इसमें जो नट है वो नट को टाइट करके उसके बाद आप सील कीजिए। बीच में भी कुछ जगह है सील करने के लिए, लेकिन आप 2 सील दे देंगे तो काफ़ी है। देखिए यहाँ भी है सील करने के लिए, इसमें 4 तो आपको ऊपर नीचे साइड मिला के हो जाएगा। तो आप इसको अब सील कर दीजिए। इंस्टॉल करने के बाद, प्रॉपर कनेक्शन करने के बाद, रीडिंग शुरू वाला वेरीफाई करने के बाद। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।